आवाज आ रही है? यो मैम। अल्पना है क्लास में? कुछ बच्चे यार ड्रॉप अभी लेफ्ट हो गई। ड्रॉप मैम होगी अभी ना? लेफ्ट हो गई। यस मैम। एक सेकेंड। ठीक है, आई क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेलकम बैक अल्पना। पूरी रिकॉर्डिंग तुम्हारी वजह से रुक गई थी, बताओ। हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है इस बात से, इसका अपना पंगा है। चल, ये समझ में आ गया क्या हुआ? यो मैम। यो यो मैम। यार लाउड स्पीकर पे लगा रखा है, मुझे लगता है मुझे मेरी आवाज सुन रही है। बंद करना जरा माइक। क्या बेटा पढ़ते हो क्या कि मोहल्ले वालों को भी पढ़ाते हो? क्या हो तुमको बायोलॉजी पढ़ाए? लाउड स्पीकर में लगा रखा है जबरदस्त तरीके से। डीजे चल रहा है क्या? कि मैं गाने चला रही हूँ, तुम्हारे घर वाले एंजॉय कर रहे हैं। हेडफोन्स लगा के सुन लिया करो। यार मुझे कभी लॉजिक नहीं समझ आया बच्चों का लाउड स्पीकर में क्लास लेने का। हमारे घर वालों को ट्रस्ट में होता है तुम क्लास में? फोन तो हमें कान दर्द करते हैं। क्या? मैम कान में दर्द होती है फोन लगा के। तो इसलिए कह रही है कि मैं पूरे घर के कानों में दर्द कर दूंगी बायो पढ़वा के। बाय बाय, तू बहुत आगे जाएगी बेटा, यहाँ से वहां तक पक्का जाएगी। अब देख, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। ये तुम्हें आंसर आता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, मैं ऐसे ही चैप्टर खोलूंगी और तुमसे ऐसे ही पूछूंगी, और तुम मुझे आंसर नहीं दोगे ना तो मैं बताऊंगी भी नहीं आंसर कि सही क्या है। समझ आई? यही सजा है तुम्हारी। ये तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं मेहनत नहीं करवाऊंगी। ठीक है, लिख के आना, चाहे गलत लिख के आओ लेकिन आंसर जरूर लिखना। और एनसीईआरटी के आंसर सर्च मत करना प्लीज, अपने दिमाग से लिखना ताकि कुछ सीखो। अबे डायग्राम पे आओ सारे, सबको स्क्रीन दिख रही? कॉपी में लिख लिया, एनसीईआरटी में लिख के लाए। एनसीईआरटी में लिख लिया यार, कॉपी में कहाँ अलग अलग लिखेगा। एनसीईआरटी में लिख, ठीक है? यो यस मैम। यो मैम। डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। यो यो मैम। यो मैम। दिख रहा है? अच्छे कितना जूम करना चाहिए? अच्छा इतना zoom करना चाहिए। आइए, ओके जी, इसकी आती है लेबलिंग बहुत आराम से। तो तुमको लेबलिंग कैसे याद करनी है? मैंने कहा ना, जब भी लेयर्स की बात होगी तो आउटर इनर या इनर से आउटर। तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करनी है, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर? मैं आउटर टू इनर। आउटर टू इनर। पेन 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 कौन सा पेन, कौन सा पेन, कौन सा? मैम ग्रीन। मैम ब्लैक। मैम ब्लैक। ये कौन सा है? मैम ब्लैक। कौन सा 1 2 3 कौन सा? मैम थर्ड। सॉरी बेटा, थर्ड बोल दिया उसने। देख भाई फर्स्ट। कहाँ हो गया अब। देख, एपिडर्मिस ये रही, एपिडर्मिस के बाद कौन सी आती है? एंडोथीशियम। उसके बाद मिडिल लेयर। मिडल लेयर। मिडल लेयर टैप्टम। देखो, इसकी लेबलिंग बहुत क्लोज होती है, ध्यान से देखना। एपिडर्मिस ये रही, ध्यान से देखना, ही गलत हो जाती है बहुत ज्यादा। एंडोथीशियम ये वाली लेयर को कह रहा है, ये खुद बना के देख लेना नहीं तो खराब हो जाएगी। मिडिल लेयर इस पूरे स्ट्रक्चर को कह रहा है ये, और टेपिटम जो है टोपिटम की लेयर, ये इसको कह रहा है। इसके सर्कल कहाँ गई, ये सर्कल वाली लेयर को। ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको, कलर कोडिंग करके कर लेना कलर कोडिंग, क्योंकि ये गलत होती है इसकी लेवलिंग, बहुत कॉमन है। ठीक है, ये सब कर ली। कौन सा पार्ट बचा है इसमें? इसमें बचा स्पोरोजेनस टिश्यू है, जो सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसकी प्लॉइडी होती है 2n। राइट, अब इसी का पार्ट इसने और माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। सबसे पहले मैं यही लेबल करती हूँ, ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर देख लेना किसमें क्या लेबलिंग है। ये लेबलिंग गलत हो सकती है, देख इसको ये एपिडर्मिस बोल रहा है, और एग्जैक्टली एंडोडर्मिस कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो डायग्राम में, यहाँ से, इस लेयर से। कितनी पास है ना ये, तो ध्यान से करके आना, नहीं तो अच्छा खासा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अब अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू जब डिवाइड करते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, एमएमसी। हर माइक्रोस्पोर मदर यो सेल मैम। पोलन ग्रेन बना सकता है, तो ये सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनकी प्लॉइडी होती है 2n। डिप्लॉयड। डन है डायग्राम? यो मैम। यस मैम। देख यहाँ से एंकर फटता हुआ दिख रहा है, यो मैम। यस कौन कहते हैं? यो मैम। डाइसेंस। दिस इज डाइसेंस। ठीक है, और बाहर निकल रहे पोलन ग्रेन्स। एक बार ये लेबल होने के लिए आया था, ये पोलन ग्रेन्स है।
माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्रा, कुछ भी लिखते हैं वो, दिस इज पोलन ग्रेन्स, बी क्लियर, ठीक है। पोलन ग्रेन्स को हम क्या बुलाते हैं? मेल Male Gametophyte. यही लिख ले, डन। Yo ma'am. यो मैम। आइए अब ये डायग्राम करते हैं हम लोग। कलर बताओ। Black. तो गैर इसका पहले ब्लैक लेते हैं, बड़ी देर से परेशान है ब्लैक से। इसको काली बुक में काला रंग चलाना है। अरे बाप रे, ये देख, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। हो, ये लाइन है 4 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, बड़ा ध्यान से इसका मतलब समझ लेना। 4 नंबर क्वेश्चन बनता है इससे। ये कह रहा है ये मेरा स्पोरोजेनस टिश्यू है। स्पोरोजेनस टिश्यू में लेट से 10 सेल है, ठीक है। तो 10 के 10 सेल्स में कैपेबिलिटी है कि वो चेंज होंगे किसमें। चल मैं 10 की क्यों बना रही हूँ, मैं 3 बनाती हूँ। 3 सेल से बनाएंगे, ठीक है। तो 3 के 3 सेल्स में कैपेबिलिटी है कि वो किसमें से चेंज हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, Microspore tetrad. माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर उनसे आगे बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। टोटल कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए? 12। 12. राइट, ये बात समझ आई ना। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। और हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे जाके क्या बना सकता है? पोलन ग्रेन। तो कितने पोलन ग्रेन बन जाएंगे एंड में? 12। हाँ 12। बस वही बोला है। And ये 3. कह रहे 3 कैसे बेटा? वो मेगास्पोर वाला केस था, ये माइक्रोस्पोर है, ओके। Yes ma'am. Yes, ma'am. अब देख, ये कह रहा है जो पोलन मदर सेल है ना, जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, उसको पीएमसी भी बुलाते हैं, पोलन मदर सेल। तो ऊपर आओ, लिखा ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको स्लैश कर और यहाँ पे लिख दे पोलन मदर सेल। ये लोड नहीं हो रहा, तुम लिख लो, दैट इज पीएमसी। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ओके। Yo Yo, ma'am. Yo ma'am. चलिए आ जाइए। अब ये तुमको दे रहा है बढ़िया वाली डेफिनेशन, कहाँ गई? हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम पोलन मदर सेल, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको थ्रू मियोसिस होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये स्कूल में भी लिखनी है, ये नीट में भी आएगी। गलती पता नीट में क्या करेंगे? नीट में वो सब सेम रखेंगे, वो चेंज कर देंगे मियोसिस को, वो बोल देंगे मियोसिस 1। सिर्फ मियोसिस 1 नहीं होती, 2 भी होती है, या वो बोल देंगे माइटोसिस। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, समझ गई? Yo ma'am. Yo, ma'am. अब जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो माइक्रोस्पोर कैसे बने थे? हमने ऊपर बनाए थे, टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होते थे ना, याद है ये? Yo ma'am. Yo, ma'am. तो जब तक ये कनेक्टेड है तब तक पोलन ग्रेन नहीं बनाते। अब ये क्या करते हैं? एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं और फिर ये पोलन ग्रेन बनाते हैं, राइट? ठीक है, तो एक दूसरे से पहले अलग अलग हो गए। अब यही बात ये यहाँ पे लिखता है, कैसे लिख रहा है? ये कह रहा है द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ फोल सेल्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होने लगता है, तो एंथर ये रहा, एंथर पहले होगा मैच्योर, फिर उसमें से पानी निकलेगा, दैट इज डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। इसको नहीं पता वो लिख लो, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस हो वाटर, पानी नहीं है तुम्हारे पास, या पानी की कमी कह लो, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। सो माइक्रोस्पोर, तब इसमें से टेट्राड अलग होते हैं, तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और फिर वो पोलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, समझ आई? यो मैम। Yo ma'am. बहुत बढ़िया। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं और रिलीज हो जाते हैं। ये बात तुम्हें पता थी। चलो पोलन ग्रेन पढ़ ले अब। यो मैम। यो मैम। Yo, ma'am. इधर आओ, ये रहा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तुमको दिख रहा है कितना वर्सेटाइल है, कितना अलग अलग शेप है, Yes, कैसे ma'am. तीखा तीखा सा है, कैसे अलग सा है, खूबसूरत है, ये क्रिस्टल जैसे लग रहे हैं, है ना? तो ये जो सबसे बाहर की लेयर होती है पोलन ग्रेन की, वो किसकी होती है? स्पोरोपोलिन। सबसे बाहर की लेयर को क्या बुलाते हैं? Enzyme. एक्साइन। तो देखो अगर ये वैरायटी दिल रही है ना इसके स्ट्रक्चर में, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्साइन। तो क्वेश्चन बनता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के दिखते हैं, क्यों? किसमें मॉडिफिकेशन है? एक्साइन इंटाइन में या किसमें? Enzyme. हाँ, स्पेसिफिकली एक्साइन। Enzyme.
हाँ भाई, हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ, समझ गई यार। नाउ द पोलन ग्रेन्स आर ये राइट 4 नंबर का क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गेमेटोफाइट, सीधा क्वेश्चन पूछा था, नीट में आ चुका है। ठीक है जी, अब मेरे को बताओ पेन कलर बताओ भाई। पिंक। John. मैम ग्रे। बेटा पिंक बोल दिया उसने, देर हो गई तुझे, अब आजा। पोलन ग्रेन है जर्नली स्फेरिकल, देखो जर्नली बोला, ऑलवेज नहीं बोला ना, ऑलवेज स्फेरिकल नहीं होते, अलग अलग शेप है, ऊपर देख ही रहे हो। इनका डायमीटर होता है ये वाला हिस्सा, इनका डायमीटर कितना होता है, लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। तो नीट में ना स्टेटमेंट आई थी, 2021 का क्वेश्चन है, मेरे को ईयर नहीं याद, रिसेंट है 5 ईयर में। तो उसमें ना सारी स्टेटमेंट में से गलत ढूंढना था, सब सही लिखा था, मुझे भी नहीं समझ आया, फिर बहुत ध्यान से देखा तब समझ में आया कि उसने माइक्रोमीटर की जगह मीटर लिख दिया था। तो मीटर थोड़ी होता है इसका डायमीटर, माइक्रोमीटर होता है, तो इतनी फाइन गलती थी। और जब हम पढ़ते हैं ना फ्लो में तो गलती हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जब भी यूनिट आए ना, तो जब भी कोई नंबर हो उसके साथ उसकी यूनिट ध्यान से पढ़ना, ओके। ओके मैम। यो मैम। मैम। पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली In time. इन टाइम। इन टाइम। बेटा उसके अंदर भी एक लेयर होती है जिसका ये जिक्र नहीं करता, जो हर सेल के पास होती है, दैट इज नोन एज Plasma. सेल वॉल। सेल वॉल। नहीं, हर सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, हमारे पास सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये भी होती है इसके पास, ये लिखेगा आगे, चलो कोई ना, हमें पता चल गया, हमें पता है, पिंक कलर का ना ये। द हार्ड आउटर लेयर, बेटा एग्जाम के फीचर लिख ले, क्वेश्चन यहीं से सीधा आ जाएगा। कैसी है ये, हार्ड, कहाँ पर है ये, आउटर, और इसके पास क्या होता है, स्पोरोपोलिन। Jambor. और इसके पास जम्पोर भी होता है, वो सही बोल रही है, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा, Mohini. मोहिनी। इतनी प्यारी, एक तो नाम इसका इतना प्यारा है, ऊपर से बातें ही प्यारी प्यारी कर रही है, बताओ कैसे पढ़ाए हम, ना ध्यान इस पे जा रहा है। नाइस, ठीक है। अब स्पोरोपोलिनिन पे वो अपनी कहानी लिखते हैं, नीट वालों को लव है स्पोरोपोलिनिन से, कहते हैं बस यही है, कोई पिक्चर नहीं देखते, स्पोरोपोलिनिन को बैठ के देखते हैं, क्वेश्चन आता ही है इससे, पता नहीं क्यों, रियली लाइक इट। तो स्पोरोपोलिनिन के फीचर लिख लो जब उनको पसंद है तो, तुम्हें तो 4 नंबर मिल रहे हैं। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है आज तक का, पहला, वन ऑफ द मोस्ट। ये बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, मतलब मैं इसको पानी में डाल के उबाल दूं, बर्दाश्त कर जाएगा, मरेगा नहीं। इसके ऊपर मैं एसिड डाल दूं, इसे कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एल्कलाइन डाल दूं, इसे कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारी गलती होती है। स्पोरोपोलिनिन एसिड डालने से भी नहीं टूटा, बेस डालने से भी नहीं टूटा, ठीक है, बेस भूल जाते हैं लोग, और हाई टेम्परेचर में भी नहीं टूटता। इसके ऊपर कोई एंजाइम भी काम नहीं करता, ये चौथा पॉइंट है इसका, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन पे अच्छे से बना लेना, ओके। यो मैम। मैम. हमारी बेटी ने पहली बात बोली थी कि पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जम्पोर, तो एक्साइन के पास है जम्पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे नीट का क्वेश्चन बनता है। इस एक अकेले इस पेज से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर में, बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है ये, डायग्राम भी आता है ये। अब पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व हो जाते हैं, बहुत सालों तक उनको कुछ नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सालों से पढ़े हैं। तो पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह कैसे प्रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पोरोपोलिनिन है। तो ये आपको इवोल्यूशन में पूछ सकता है कि पोलन ग्रेन ऐसे प्रिजर्व क्यों हो गए, क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलिनिन है, कोई डिग्रेड ही नहीं कर रहा तो प्रिजर्व भी है, राइट, क्लियर। मैम. अब जो मैंने ऊपर बताया था वो लाइन ही है, एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो पोलन ग्रेन का जो भी डिजाइन है वो उसके एक्साइन की वजह से है, ओके। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जंप बोर्ड। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 आज का, करके आना, पिटोगे बहुत। मैम आता है. मैंने पूछा तेरे से भी आता है, कल लिख के लाई हो ये, कल के लिए भी तो छोड़ भाई, होमवर्क अभी कर देगी, बाकियों को नहीं आता, तेरे चक्कर में उनका भी हो जाएगा, ज्यादा क्या है ना, उनको भी तो पढ़ने दे। अभी जरा मैम मेरे को भी आता है। तेरे को भी आता है, मुबारक हो, और भी बच्चे मेरी क्लास में। इन टाइम इनर लेयर, तो हमने कैसे याद करा था कि प्रियंका चोपड़ा तुम्हारी एरिया में लाएगी तो वो इनर रहेगी ना, सिक्योरिटी गार्ड से कवर्ड। तो हमने याद किया था प्रियंका चोपड़ा से। तो इन टाइम किससे बना होता है, इम्पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। आस पास ही पढ़े, शाबाश, अंडरलाइन कर लो। ओके जी, ये थिन होता है, लिख लेते हैं,
कॉन्टिन्यूस लेयर होती है इसकी, कॉन्टिन्यूस लिखा है ना क्योंकि जंप ऑन नहीं है, कॉन्टिन्यूस लेयर है। छोटे छोटे वर्ड से क्वेश्चन आता है भाई, जरूरी है। नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है इसके पास। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब वो मैच्योर होता है तो उसके अंदर आपको दो सेल दिखते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या था? ट्यूब Tube सेल cell. वेरी गुड, लिख लो भाई ट्यूब सेल, शाबाश, अरे 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 याद है तुम्हें। पेन कोई और बताओ यार, मैं थक गई। एंड लास्ट Brown. स्काई ब्लू। मैम ग्रे। सॉरी शी सेज लास्ट। आइए, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। आओ भाई, ये रहा मेरा वेजिटेटिव सेल, नीचे जेनरेटिव। भाई ये पूरा सेल है वेजिटेटिव सेल। ये कैसा है? बिग। न्यूक्लियस कैसा है इसका? लास्ट इरेगुलर। इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। हाँ ठीक है, इसके बाद बहुत सारा खाना पड़ा होता है, स्टोर फूड होता है इसके पास। ये खाने का डब्बा ही तो है। और क्या है इसके पास फीचर? बस ये देखो, तो यही फीचर यहाँ लिखे हैं कि वेजिटेटिव सेल कैसा है? बिग है, अबंडेंट फूड है उसके पास, और इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस है। क्लियर है सबको? यो मैम। अब जेनरेटिव सेल को मैं दूसरे कलर से देखती हूँ। Yo ma'am. जेनरेटिव सेल को दूसरे कलर से देख देख, ये है जेनरेटिव सेल, ये नीचे वाला, ये ऐसा है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल की शेप कैसी है? स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप अगर तुमने देखा, जैसे कार्डियक सेल्स होते हैं इस तरीके के होते हैं, इसे स्पिंडल शेप कहते हैं। तो ये सेल है स्पिंडल शेप, ये क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो किसके साइटोप्लाज्म में घूम रहा है? Vegetative हाँ, cell. वेजिटेटिव के सेल के ही मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा है ये, राइट। तो हम यह बात लिख लेंगे कि फ्लोट, ये यार यही लिख लेना, इतना लंबा तो नहीं मैं लिख पाऊंगी, जगह नहीं है मेरे पास। स्मॉल है ये पहली चीज, फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, शेप है इसकी स्पिंडल, और इसके पास है डेंस साइटोप्लाज्म। ऊपर कहाँ पड़ा था डेंस साइटोप्लाज्म? मैम कैप्टम में. हाँ गुड गुड। अब ये जो पोलन ग्रेन है कितनी सेल स्टेज में है? 2 सेल। 2. कितने परसेंट एंजियोस्पर्म है जो 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं? 60%। ये देख इसने लिखा है, लिखा है Over 60%. हाँ, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, इन ओवर लगभग 60% इन एंजियोस्पर्म आउट ऑफ 100। ओके, ओवर वो ओवर नहीं है, मोर देन वाला। ओके, समझ आई ये बात? Yes ma'am. मैम ये ओवर का मतलब अप्रोक्सीमेटली Yo yo 60 ma'am. है. हाँ, इन ओवर लगभग अप्रोक्सीमेटली होगा यहाँ पे, इसका मतलब वो वाला ओवर मत समझ लो कि उससे ऊपर है। ओके, ओके मैम. तो अगर कितने परसेंट बचे, अगर मैंने 100 में से 60 निकाले तो 40%. तो रिमेनिंग स्पीशीज इसके साथ लिख लो 40%, क्योंकि ये लिखता नहीं है पर अज्यूम करता है, तुम्हें पता है। तो यहाँ लिख लो 40% द जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली इन ए 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। ओके, यो यो मैम. Yes ma'am. देखा, तो एनसीईआरटी एज्यूम करती है तुझे पता है 40% है, 40% तो तूने पढ़ा नहीं है, तो वो एज्यूम करती है तुमने पढ़ा है, तो इसलिए एनसीईआरटी के लिए ध्यान से पढ़ने, थोड़ा आइडिया हुआ एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, यो यो Yo और ma'am. नोट्स कैसे बनाते हैं, इससे समझ आया? यस यो मैम। तुम ऐसे ही पढ़ते थे या आज ही पढ़ रहे हो ऐसे? नो मैं पहले भी ऐसे ही पढ़ते थे. ऐसे ही पढ़ते थे? ऐसे ही पढ़ते हो? यस मैम. ऐसे ही नोट्स बनाते हो? यस मैम. ठीक है, वो बढ़िया, फिर यही चैप्टर करेंगे, फिर अगले चैप्टर तुम कर लेना जब तुम ऐसे ही पढ़ते हो। अच्छी बात है ये तो। चलो, तो pollen grains of many species cause severe allergic and bronchial infection in some people, often leading to chronic respiratory disorder. chronic का मतलब होता है जो बीमारी धीरे धीरे आती है, acute हुआ होता है जो जल्दी आके जल्दी चली जाती है। तो जो धीरे धीरे आती है pollen grain की एलर्जी की वजह से काफी होती है। इसमें एक एग्जाम्पल मेंशन है जिससे क्वेश्चन आता है, दैट इज पार्थेनियम। पार्थेनियम इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। इंडिया में आई है ये, ठीक है, तो दिस इज एन इन्वेजिव स्पीशीज है ये कैरेट ग्रास। तो ये क्या करती है, इसके जो पोलन ग्रेन्स है ना, इसके पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा लोगों में एलर्जी कॉज करते हैं, हमारे को इसकी आदत नहीं है, तो ये एलर्जी का एग्जांपल याद रखना। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन है ना वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे टैबलेट भी कंज्यूम किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्री में इसको टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में खाते हैं। और एक लाइन है कि ऐसा माना गया है कि पोलन ग्रेन की कंजप्शन करने से एथलीट्स की परफॉर्मेंस और जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ऐसा बिलीव करते हैं, पर साइंटिफिक प्रूफ ऐसा दिखा नहीं है। ओके, ये लाइन क्लियर है? यस मैम.
Yo-yo ma'am. अब इस वाले पैराग्राफ से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो वही ठीक है, मुझे लगा लेबलिंग हट गई है, मैं दोबारा नहीं होगी। ओके, इस वाले पैराग्राफ से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन डिकोड कर लेते हैं, फिर चले जाना। When once the shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. Pollen grain जब निकल गए ना, pollination से ट्रेवल कर रहे हैं, उनको स्टिग्मा पे पहुंचना है, अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे ना तो उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे मेल के केस, हमारे ह्यूमन के केस में स्पर्म का होता है, स्पर्म की वायबिलिटी थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है। फीमेल के केस में जो एग रिलीज होता है 24 घंटे तक वेट करता है स्पर्म का, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉडी के अंदर। तो वैसे ही पोलन ग्रेन के साथ है कि कुछ टाइम तक वो वायबल रहेंगे, मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। सो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। बहुत डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 एग्जाम्पल है, सीरियल्स जिनको हम खाते हैं, दैट लाइक राइस एंड व्हीट, है ना, आटा और चावल जो अपने घर में तुम खाते हो। इसमें अगर इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो अपनी वायबिलिटी 30 मिनट में खो देते हैं। यानी इनके पोलन ग्रेन्स को अगर 30 मिनट में सिग्मा मिला तो ठीक है, नहीं तो ये फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया था अगले वाले ऑप्शन से। अगला ऑप्शन है कि इन्होंने फैमिलीज का बात करी है, जैसे रोसेसी होगा, है ना, इससे याद रखेंगे हम रोज का फूल, फैमिली ऑफ रोज, रोज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी है हमारे पास फैमिली लेग्यूमिनोसी रेफर टू जो हमारे दालें होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, हाँ, जो हमारी दालें होती है, ठीक है, जो तुम दाल खाते हो घर में, दाल चावल वाली। और तीसरी है सोलेनेसी रेफर्स टू, ये तो सबको पता है, पोटैटो फैम, पोटैटो है ना, पोटैटो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जब भी तुम थक जाते थे क्लास के बाद, तो तुम अपने लिए अच्छे से खाना प्रिपेयर करते थे, तो खाने में तुम हमेशा दाल रखते थे, मछली बंदे दाल तो रखते ही है, ठीक है। तुम थोड़ी सी पोटैटो की सब्जी बना लेते थे, हम अज्यूम करते मार्केट में और कुछ नहीं मिल रहा, टेबल पे रखते थे तुम आराम से, दोनों चीजें एक जगह पे दाल रखी है तुमने, एक जगह पे तुमने पोटैटो करके फ्राई करके रखे हैं, दम आलू बना लो, और साथ में अपनी खुशी के लिए बीच में तुमने फूलों का गुलदस्ता रखा है जिसके ऊपर रोजेज है। तो ये वो 3 फैमिलीज हैं जिनमें इनकी जो पोलन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी मंथ्स तक जाती है, एग्जैक्टली मंथ नहीं लिखे पर मंथ्स तक वायबल है। तो ये क्वेश्चन आया था नीट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली शो पोलन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। तो इन तीनों के अलावा एक और एग्जांपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो, तो वो वाला टिक करना था, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर। यो मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलो बेटा आ जाओ, फिर अटेंडेंस कर ले, जिसकी अटेंडेंस हो गया वो बच्चा जा सकता है, डिबेट आया वो अटेंडेंस करा के जाओ। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। मुस्कान, गुड नाइट मैम, बाय मैम। गुड नाइट रोहिना, मैम। गुड नाइट। रोहिना, तमन्ना, प्राकृति, शैलजा, चल जाइए। अच्छा, भूमिका, यस मैम। अच्छा आगे भूमिका। महक ठाकुर, यस मैम। ओके आ गई है ठाकुर, गुड। महक, यस मैम। मानसी ठाकुर, यस मैम। आयुष बसंत, शगुन कटोच, साहिल ठाकुर, नेहा, यस मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। ओके। महक, पलक कौंडल, प्रेजेंट मैम। अल्पना देवी, यस मैम। जागृति, यस मैम। जानवी बंसल, राशि शर्मा, संध्या, प्रेजेंट मैम। कशिश, संध्या ये कशिश, प्रेजेंट Okay. मैम। अजय, पंचिका, अजय आया था, ये लेफ्ट हुआ मीटिंग से। अंजलि, कविता लगाई हुई है बेटा तेरी, और कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस रहती है? यस मैम, मेरी नहीं लगाई आपने। 49 जानवी बंसल। 49 तो मोही नहीं है, जानवी बंसल 50 है, और कोई?
नहीं, चलो एनसीईआरटी पढ़ के आना, कल मिलते हैं, बाय।